जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, ना रहेगा जीवन में दुख और ना ही रहेंगे दुख देने वाले। यदि आपने मेरे अनुसार यह एक कार्य कर लिया, आपने अमावस्या को मेरे कहे अनुसार इस कार्य को कर लिया, तो आपके जीवन में 24 घंटे आपके कुल देवी देवता, आपके पुरखे पूर्वजों का आपके ऊपर सुरक्षा का घेरा रहेगा। मैं यह कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, यह शास्त्रों में भी वर्णित है, इसका उल्लेख शास्त्रों में भी दिया गया है। मैं जो भी जानकारी देती हूँ आप लोगों को शास्त्रों से ही देती हूँ, कोई भी अंधविश्वास आप लोगों तक नहीं फैलाती हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है कि हम आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। तो बंधुओं, यदि आप मेरी बात पर जरा सा भी भरोसा करते हैं, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगती है, आपको ज्ञानवर्धक लगती है, तो आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जी हाँ, वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। तो बंधुओं, यदि आपको यह जानकारी लेना है, कई लोग परेशान हैं इसलिए कि उनके कुल देवी देवता उन्हें पता नहीं है, या फिर उनके कुल के देवी देवता उनसे रुष्ट हैं, तो उन्हें जागृत कैसे करें, उनकी कृपा कैसे पाएं। आज के वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं, क्योंकि अभी सावन के महीने में कुछ दिन बाकी हैं, तो आपको भोले बाबा की भी कृपा मिलेगी और आपकी कुलदेवी की भी कृपा मिलेगी। अब जो अमावस्या पड़ेगी उस पर आप यह कार्य कर लेना, जरूर ही कर लेना। जिन लोगों के जीवन में, जिनके बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं, जिनके पति के जीवन में भटकाव है, जिनके बच्चों के जीवन में भटकाव आ गया है, गलत संगति में पड़ गए हैं, उनकी बात उनके बच्चे नहीं सुनते हैं, उन लोगों के लिए यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। तो बंधुओं, इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चूकें। आप हमारी बात पर यकीन करें, मैं बजरंगबली को साक्षी मानकर आप लोगों को भरोसा देती हूँ, आप लोगों को यह उपाय जरूर लाभ देगा। तो आप इस उपाय को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, इस जानकारी को पूरा सुनें और अपने जीवन में इस जानकारी के द्वारा लाभ उठाएं। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा। कई लोगों के कमेंट आते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें हैं, किसी के घर से बीमारियां जाने का नाम ही नहीं लेती, तो किसी के बच्चे अपने माँ बाप की बात ही नहीं सुन रहे हैं, गलत रास्ते पर निकल गए हैं, किसी का पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है और उसका घर बर्बाद हो रहा है, उसका पति अपने बीवी बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, उन लोगों के लिए यह उपाय रामबाण रहेगा। अभी तक आप लोगों को यह जानकारी किसी ने नहीं दी होगी जो आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बंधुओं, आपसे अनुरोध है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बंधुओं, सिर्फ कुलदेवी ही नहीं बल्कि सभी देवता 24 घंटे आपकी सुरक्षा करेंगे। बंधुओं, इस उपाय को करने से आपके घर में, आपके पूजा घर में जितने भी देवी देवता हैं, आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवी देवता सभी आपसे प्रसन्न होंगे। इससे आपके जीवन में तरक्की होगी, आपके जीवन में संतान की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के सुख वैभव आपको प्राप्त होंगे। यह इतना कारगर उपाय है। हम आपको वीडियो के अंत में एक ऐसे भोग के बारे में बताएंगे जो यदि आपने अमावस्या के दिन कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो बंधुओं, क्या करना है, आप लोगों को यह प्रयोग हर महीने की अमावस्या को करना है। कहने का मतलब यह है कि आपको यह प्रयोग हर महीने की अमावस्या को करना है, महीने में एक बार करना है। इसमें आपको लेना क्या है, संग्रिका हो गई आपकी, थोड़ा सा आपको घी लेना है, गाय का एक उपला लेना है और गंगा जल लेना है। इसके बाद आप लोगों को 10 लौंग लेनी है, 5 इलायची लेनी है, इसके साथ आपको 5 कपूर की टिक्की लेनी है। बस हो गई, इतनी सी ही सामग्री इसके लिए चाहिए हमें। बंधुओं, आप लोगों को यह बात किसी ने नहीं बताई होगी, बात छोटी है, उपाय छोटा है, लेकिन इस सामग्री से यदि आपने भोग लगा दिया, हवन कर दिया, तो विश्व के सभी देवी देवताओं को इस सामग्री से भोग लग जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सी सामग्री में सभी देवी देवताओं को भोग लग जाएगा। जी
बिल्कुल लग जाएगा, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो आपको करना यह है कि आप अमावस्या के दिन स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं और निवृत्त होने के बाद आपको पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठना है, एक आसन ले लेना है। इससे पहले आप जो कंडा है उसको जला लें, उसको आप पहले ही जला लें ताकि उसका धुआं समाप्त हो जाए। हवन करते हुए धुआं ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंडे से धुआं नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। धुआं होने से व्यवधान पैदा होता है, आप भी हवन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप कंडे को पहले प्रज्वलित कर लें। आप उस उपले को अधजला कर लें, जैसे कि अधजला कंडा होता है तो वह धुआं नहीं देता है, और आप उसको अपने पास में रख लें। अब आपको करना क्या है, आप तुरंत सबसे पहले जो आपका पूजा स्थल है, पूजा स्थल पर जो देवता लोग, जो आपने देवी देवता स्थापित किए हैं, जो भी मूर्तियां आपने स्थापित की हैं, उनको भोग लगा दीजिए। भोग लगाते हुए आप यह बोलेंगे, ओम स्थान देवताभ्यो नमः। एक कपूर की टिकिया रखें, उसके ऊपर 2 लौंग रखें और 1 इलायची रख दें। कपूर को इससे पहले प्रज्वलित कर लें, उसके ऊपर 2 लौंग और 1 इलायची रख दें। हो गया आपके स्थान देवता का भोग हो गया। इससे पहले आपको हमने जो मंत्र बताया है उसको आप कम से कम 5 बार प्रयोग करेंगे। आप भोग लगाते समय ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, इस तरह से कम 5 बार बोलेंगे। पहला भोग आपका हो गया, जिन देवी देवताओं की आपने अपने घर में स्थापना की है यह उनका भोग हो गया। दूसरा भोग ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवता नमः, इस प्रकार भी आपको 5 बार बोलना है। प्रक्रिया यही रहेगी कि आप कपूर रखें और उस पर 2 लौंग और इलायची रख दें और इस मंत्र का उच्चारण करते जाएं। यह दूसरा भोग आपने दे दिया, यह भोग आपकी कुल के देवी देवताओं को जाएगा और आपको इससे कुल देवी देवता की पूरी कृपा मिलेगी। तीसरा भोग आपको लगाना है ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। आपको इसी प्रकार से 1 कपूर की टिक्की डालना है, 2 लौंग डालनी है और 1 इलायची डालनी है। इस मंत्र को भी आप 5 बार बोलें। बंधुओं, एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें आपको स्वाहा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आप हवन नहीं कर रहे हैं, आप भोग दे रहे हैं, तो आपको स्वाहा बिल्कुल भी नहीं बोलना है, इसलिए इसमें स्वाहा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब चौथा भोग आपको लगाना है, ओम सर्वेभ्यो देव्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव्यो नमः, सभी देवी देवताओं के नाम का यह भोग होगा। जितने भी देवी देवता हैं इस संसार में, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन सभी के नाम का यह चौथा भोग होगा। ठीक उसी प्रकार आपको 1 इलायची, 2 लौंग और 1 कपूर की टिक्की रख के लगाना है। हमारा उनसे कोई परिचय नहीं है, हम उन्हें जानते भी नहीं है, लेकिन हम इस तरह से भोग लगाएंगे तो उन सभी देवी देवताओं तक पहुंच जाएगा। तो आप उनको भोग दे दीजिएगा। इस मंत्र को 5 बार आपको बोलना है, ओम सर्वेभ्यो देव्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देव्यो नमः। इस मंत्र को भी आप 5 बार बोलें। ध्यान आपको यह रखना है कि आपको फूल वाली ही लौंग लेनी है, बगैर फूल की लौंग भोग में नहीं प्रयोग की जाती है, तो आप फूल वाली ही लौंग लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हो गया आपका इतना। अब 5वां भोग, 5वां भोग जो है वो अपने पितरों के लिए लगेगा, पितृ देवताओं के लिए लगेगा। ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः। आप इसमें मम शब्द जरूर जोड़ें। यदि आप इसमें मम शब्द नहीं जोड़ेंगे तो फिर आप किन पितरों के लिए भोग दे रहे हैं, इसलिए इसमें मम शब्द जोड़ना अति आवश्यक है। यह मंत्र भी आपको 5 बार बोलना है और इसी प्रकार 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की रखनी है। आपके 5 भोग हो गए। 5 जो आपने टिक्कियां रखी थी, 5 इलायची रखी थी और आपने 10 जोड़े जो लौंग के रखे थे, वह आपने जो 10 लौंगे रखी थी वह भी 2-2 करके भोग में सम्मिलित हो गई। 10 लौंग रखी थी वो भी जल गई, 5 इलायची रखी थी वो भी जल गई और 5 कपूर की टिक्की, उनका भी भोग लगा दिया। अब आपके पास भोग की सामग्री नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जल लेंगे। उस जल पात्र को जो आपने जल लिया है, गंगा जल लिया है, उस गंगा जल को वहीं पर गिरा दे। यह मंत्र बोलते हुए आप उस जल से आचमन कर दें। ओम आचमनियम समर्पयामि, ओम आचमनियम समर्पयामि। तो इस मंत्र को बोलते हुए आप आचमन कर दें। इस तरह आपको 3 बार बोलना है और 3 बार जल से आचमन करना है। अब आप देख लीजिए, शायद कोई भी देवी देवता आपका छूटा नहीं है, सबको आपने भोग दे दिया और यह भोग आपको महीने में 1 बार देना है, अमावस्या को देना है। इतना जबरदस्त प्रयोग है कि आपके सारे संकट दूर होंगे, सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आपके घर में रोग बीमारियों में भी कमी आएगी और उनकी कृपा मिलेगी आपको। सभी देवी देवता आपसे इतना ज्यादा प्रसन्न होंगे कि वह अपना सुरक्षा
कवच आपके चारों तरफ प्रकाशित कर देंगे। मेरे कहे अनुसार बंधुओं यह प्रयोग करके देख लीजिए, यह बहुत ही कारगर और जबरदस्त प्रयोग है, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। अब सोचना आप लोगों को है, यह वीडियो हमने आपके देखने के लिए नहीं बनाया है, यह वीडियो हमने आप लोगों के करने के लिए बनाया है, क्योंकि आप लोग कमेंट में भर भर के अपनी समस्याएं भेजते हैं, अपनी तकलीफों को बताते हैं। तो यदि आप लोगों को तकलीफों से छुटकारा चाहिए तो मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को अपने जीवन से बांध लें, फिर देखें आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट रह ही नहीं सकता। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ करना भी पड़ेगा, तो कर लीजिए यह उपाय, आपके जीवन से सारे दुख दरिद्र समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय को कर लीजिए और इसके रिजल्ट देख लीजिए। 3 अमावस्या बीतेंगी, आपको चमत्कार और रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। मात्र 3 अमावस्या ही निकलेंगी, 3 अमावस्या को कर लेंगे आप, उसके बाद आप अपने जीवन में स्वतः ही परिवर्तन देखेंगे। फिर आप इस उपाय को अपने पूरे जीवन में नहीं भूलेंगे, हर एक अमावस्या को करेंगे। यह इतना कारगर उपाय है, बहुत जबरदस्त प्रयोग है यह, मेरी बात पर भरोसा करें। आपको यदि अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो आप मेरे कहे अनुसार इस उपाय को अपने जीवन से बांध लें। हम आप सब कुछ करते हैं, आरती करते हैं भगवान की, हम लोग पूजा करते हैं, प्रसाद एक कटोरी में लगा देते हैं। ऐसे देवी देवताओं को प्रसाद नहीं लगाया जाता, भोग नहीं लगाया, सब कुछ करते हैं लेकिन भोग नहीं दे पाते हैं। तो आज हमने उनको अमावस्या को महीने में एक बार ही आपको भोग देना है। इस तरीके से यदि आपने भोग दिया तो यह सीधे आपके देवी देवताओं तक पहुंचेगा और उनका आशीर्वाद आपको भर भर के मिलेगा। जो पूजा में देते हैं, कटोरी में हम प्रसाद रख देते हैं, वह तो हम दे ही रहे हैं। इसके अलावा हमें अग्नि में भोग देना चाहिए। अग्नि में भोग शास्त्रों में वर्णन है, जो लोग अग्नि में भोग देते हैं उनके भोग से देवी देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उन लोगों पर एक अलग ही प्रकार की देवी देवताओं की कृपा होती है। तो यह अग्नि वाला भोग बहुत जरूरी है। भोग से क्या होता है, सभी देवताओं को अग्निदेव भोग प्रदान करते हैं। इस तरीके से भोग लगाने से देवी देवताओं तक सीधे तरह से भोग पहुंचता है, वह आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको वरदान देते हैं, आपको शक्ति देते हैं, आपको सुरक्षा देते हैं। तो बंधुओं, मैं बागेश्वर बालाजी की कसम खाकर कहती हूँ, मेरी कही हुई भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई है। मेरे द्वारा दिए गए उपाय से लोगों को लाभ मिला है और शीघ्र ही लाभ मिला है। मेरे उपाय आजमाए हुए होते हैं। पहले तो हमने खुद इन उपायों को अपने जीवन में आजमाया है। बंधुओं, ऐसा नहीं है, सभी के जीवन में दुख तकलीफें परेशानियां आती हैं। मेरे जीवन में भी कभी बहुत ज़्यादा परेशानियां थीं, मैंने भी बहुत कुछ सहा है। तो इन उपायों को सबसे पहले मैंने आजमाया है, मैंने इन उपायों का प्रयोग किया है। यह उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर हैं। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके जीवन में एक राजयोग भी है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपको इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी जिसे सोचकर आप काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। इस राजयोग से आपको 1 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ का लाभ होगा। बंधुओं, आगे वीडियो में हम आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। यह बातें केवल ना आपके जीवन में घटित होंगी बल्कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में घटित हो सकती हैं, तो सावधानी रखना बेहद जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कहां पर आपको नहीं जाना है, किन किन बातों के लिए आपको सावधानी रखनी है। कहने का मतलब है बंधुओं, अब हम चलते हैं सीधे राशि चक्र पर। तो बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके 4 सपने सच होने वाले हैं। और बंधुओं, यह घटना 101% सत्य होकर रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत इस घटना को होने से रोक नहीं सकती है। जी हाँ बंधुओं, एक और नई जिंदगी आपकी शुरू होने वाली है। सच्चाई सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बंधुओं, होता क्या है, जब व्यक्ति
अपने जीवन में सफल होता है, ऊंचाइयों को छूता है, तो उस वक्त व्यक्ति को घमंड आ जाता है। यह घमंड व्यक्ति के विनाश का कारण बन जाता है। तो बंधुओं, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, आप चाहे जितने भी संपन्न हो जाएं, आप कभी किसी को छोटा ना समझें और आप अपने धन का बिल्कुल भी अहंकार ना करें। इससे होता क्या है कि जैसे ही आप जितनी जल्दी से ऊंचाइयों को छूते हैं, उतनी ही जल्दी यदि आप घमंड करते हैं तो आप उतनी ही जल्दी नीचे आ जाते हैं, आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। इसलिए सभी पर दया भावना रखें, सभी के साथ प्रेम का व्यवहार रखें और अपने धन का तो बिल्कुल अहंकार ना करें। चाहे आप अपने जीवन में कितनी भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन आपको अपने पैर हमेशा जमीन पर ही रखना है। आपको आसमान में उड़ने की कोशिश नहीं करनी है और आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है। फिर देखना आपके जीवन में आपके देवी देवता आप पर इतनी कृपा बरसाएंगे, आप पर उनका इतना आशीर्वाद रहेगा और आपका अच्छा समय कभी भी बुरे समय में परिवर्तित नहीं होगा। बुरा समय आता ही तब है जब व्यक्ति कुछ अपने जीवन में इस प्रकार की गलतियां करता है। तो प्रिय बंधुओं, यह एक गलती भूल कर भी नहीं करना, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए बंधुओं, अब हम आप लोगों को आपका राशिफल बता देते हैं। आज का दिन बेहद शुभ साबित होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार का जीवन सुखमय रहेगा। हालांकि ऑफिस में कुछ कार्यों में चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है। गज केसरी योग से अप्रत्याशित लाभ पाएंगे। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा और आप अपनी संतान को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। आज के दिन आपको किसी से कोई भी लेन देन नहीं करना है। लेन देन बहुत ही देखभाल कर करना होगा, नहीं तो उसमें आपसे कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपकी भाइयों से किसी बात को लेकर कहा सुनी की संभावना है। यदि ऐसा हो तो आपको उनसे मिलकर बैठकर बातचीत करना बेहतर रहेगा। आप किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपको अपने पिताजी की सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वैसे तो आपकी राशि के जातक जो होते हैं वह बुद्धि से बहुत तेज और समझदार होते हैं, आत्मविश्वासी स्वभाव के होते हैं। ये किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन से करने में विश्वास रखते हैं। आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से हर एक क्षेत्र में दूसरों से आगे होते हैं। आप लोग लीडर प्रवृत्ति के होते हैं और भीड़ में सबसे आगे रहते हैं। कई बार आप भीतर से कुछ अलग और बाहर से अलग नजर आते हैं। आप लोग भीतर से कई कष्ट भी सहते हैं, लेकिन बाहर आह तक नहीं निकलती है। इस महीने आप नौकरी और व्यापार में जोखिम उठाने वाले निर्णय लेने से बचें। कार्य व्यवस्था की दृष्टि से यह महीना प्रारंभ में बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम स्थान पर गुरु एवं शनि की ग्रह संयुक्त दृष्टि के प्रभाव से आपके व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। महीने की शुरुआत में बृहस्पति आपको आत्मविश्वासी और साहसी बनाएंगे। इस दौरान आप रिस्क लेने से बचें। आप जो भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप उसमें एकदम से लाभ की आशा न करें और न ही बिजनेस पार्टनर पर बार बार शंका करें, इससे आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। परिवार की दृष्टि से यह महीना प्रारंभ में आपके अनुकूल रहेगा। गुरु पर शनि की दृष्टि प्रभाव से आपके पराक्रम और कार्य क्षमताओं का विकास होगा। चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरीय प्रभाव से आपका घरेलू वातावरण अनुकूल रहेगा। माता पिता सहित पूरे परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे। संतान की दृष्टि से यह महीना आपके लिए सुखद रहेगा। महीने के आरंभ में आपके बच्चे अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे। वह अपने बुद्धिबल पर अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। यह महीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। राशि में स्थित शनि आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए रखेंगे। संतुलित भोजन करें और अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। लापरवाही बिल्कुल ना करें। शनि की 7.5 का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली में शुक्र की सकारात्मकता ही आपके प्रेम जीवन का भविष्य तय करती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में जो जातक एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, चंद्र राशि की गणना के आधार पर रोज होने वाली वार्ता के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। यदि किसी भी समय शुक्र आपकी कुंडली में सकारात्मक अवस्था में है तो आपको रिश्तों में कम संघर्ष और प्रेम में अधिक अवसर दिखाई देंगे। इस महीने हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने जीवन साथी के साथ हर प्रकार का विचार शेयर करें। महान प्रेमी पैदा नहीं होते हैं, पर सीखकर अच्छा लवर बना जा सकता है। प्यार में रचनात्मक आपकी लव लाइफ को नई रोशनी प्रदान करेंगी। इसलिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और अपने रोमांटिक सपनों को पूरा करें। यदि आप
आपका रिश्ता नया है तो यह जान लें कि आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिलने वाला है। अपने जीवन साथी के लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने साथी को मदहोश करने के लिए आपकी एक नज़र ही काफ़ी है। आपके जीवन साथी को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और आप उन्हें पूरा करने में सक्षम बने। आपका रोमांटिक नेचर और आत्मविश्वास रिश्ते में सोने पर सुहागे की तरह है। छोटे भाई बहन आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। यह समय अपने जीवन साथी के साथ बिताने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अपने प्यार से आप हर गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। किसी यात्रा की योजना बनाएं ताकि मनोरंजन के साथ साथ अच्छी कंपनी भी मिल सके। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहती है। ग्रहों की चाल और दशा का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर अवश्य ही पड़ता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह एक निश्चित समय के अंतराल अपनी राशि और नक्षत्र का परिवर्तन करते हैं, जिस वजह से इसका प्रभाव देश दुनिया के साथ साथ जातकों के जीवन पर भी पड़ता है। आपको बता दें, शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं और यह रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले, जी हाँ आपने सही सुना, शनि रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले यानी 18 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि 18 अगस्त को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने पर इसका व्यापक प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ने वाला है, लेकिन कुछ राशि के लोगों पर इस नक्षत्र परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ेगा। जानते हैं वह कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं। आपकी राशि के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही अच्छा सिद्ध हो सकता है। आपके आत्मविश्वास, मान सम्मान और सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। आपके व्यक्तित्व में अच्छा निखार आएगा। निवेश के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। कुछ योजनाओं के कारण आपको बहुत अच्छा और बड़ा फायदा इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान मिल सकता है। बंधुओं, हमने आपको ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई जानकारी भी दे दी, यानी कहने का मतलब है आपकी राशि, हमने आपको राशि फल भी बता दिया है। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।